बेल्जियम की पुलिस ने भारत के भगोड़े डायमंड कारोबारी मेहुल चोकसी को गिरफ्तार कर लिया है। चोकसी की गिरफ्तारी के बाद अब सवाल उठ रहा है कि क्या जल्द ही उसे भारत लाया जा सकेगा। दोनों देशों के बीच हुए प्रत्यार्पण संधि किस तरह की व्यवस्था है, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। ₹13,000 करोड़ से ज्यादा। बीते कई बरस में ये रकम पंजाब नेशनल बैंक को बहुत याद आई, क्योंकि इसे लेने वाला शख्स देश ही छोड़कर फरार हो गया। हालांकि बैंक ने रिकवरी के रास्ते तो खोल लिए, लेकिन ये भी सच है कि जिन हाथों में उसने ये रकम सौंपी, उन्हीं हाथों से ये रकम उसे सीधे नहीं मिल सकी। न बैंक उस शख्स को दोबारा देख सका, लेकिन अब बैंक न केवल उस शख्स को दोबारा देख सकेगा, बल्कि बहुत मुमकिन है कि उस पर कार्रवाई भी कर सकेगा। जिस शख्स की बात हो रही है, उस शख्स को देश मेहुल चोकसी के नाम से जानता है, जिसने हीरा कारोबारी के तौर पर पहले तो अपना धंधा चमकाया, फिर उसी धंधे के चमक की आड़ में बैंकों को चूना लगा दिया। बात यहीं तक रह जाती तो गनीमत थी। जब चोकसी को लगा कि जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी, तो परिवार के साथ गायब भी हो गया। हालांकि अब वो दिन दूर नहीं जब उसे हिंदुस्तान की जमीन पर फिर से कदम रखना होगा, लेकिन इस बार उसका ठिकाना अपना घर नहीं बल्कि जेल की सलाखें होंगी। दरअसल 12 अप्रैल को बेल्जियम में मेहुल चोकसी को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जाता है कि ये गिरफ्तारी सीबीआई और ईडी की अपील पर की गई है, जिन्होंने चोकसी के खिलाफ केस दर्ज कर रखे हैं। चोकसी की फरारी पर सियासत भी खूब हुई। विपक्ष लगातार बीजेपी सरकार को घेरता रहा, लेकिन अब चोकसी की गिरफ्तारी में बीजेपी भी फ्रंट फुट पर खेलने की पोजीशन में आ गई है। आपको बताते हैं कि मेहुल चोकसी केस में कब क्या हुआ। मेहुल चोकसी केस की टाइमलाइन। सितंबर 2024 में चोकसी को बेल्जियम में स्पॉट किया गया। फर्जी दस्तावेजों के जरिए वहां रेजिडेंसी कार्ड हासिल किया। सितंबर 2023 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ईडी की याचिका को बरकरार रखा, जिसमें चोकसी को एफईओ घोषित करने की मांग थी। मार्च 2023 इंटरपोल ने चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस हटा लिया, जिससे भारत की प्रत्यर्पण प्रक्रिया भी कमजोर हुई। चोकसी ने इसे राजनीतिक साजिश बताया। मई 2021 में चोकसी एंटीगुआ से लापता हुआ और बाद में डोमिनिका में अवैध प्रवेश के आरोप में गिरफ्तार भी हुआ। उसने आरोप लगाया कि उसका अपहरण किया गया और उसकी संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की। अप्रैल 2018, 2 महीने की जांच के भीतर घोटाला 13,850 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। मई 2018 में चोकसी एंटीगुआ में रहने लगा। ईडी ने उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। फरवरी 2018 में ईडी ने केस दर्ज किया। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर ने चोकसी का पासपोर्ट रद्द किया। जनवरी 2018 केस सीबीआई के पास पहुंचा। सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया और जांच शुरू की। चोकसी पर एलओयू का दुरुपयोग कर घोटाला करने का आरोप लगा। जनवरी 2018 में चोकसी और उसका भतीजा नीरव मोदी 4 जनवरी को भारत से भाग गया। पीएनबी ने चोकसी और नीरव मोदी के खिलाफ धोखाधड़ी का भी केस दर्ज किया। 13,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया। जनवरी 2018 मेहुल चोकसी ने एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता हासिल की, इससे पहले कि पीएनबी घोटाला सामने आया। अब आपको बताते हैं कि भारत बेल्जियम के बीच में क्या संधि हुई थी। मार्च 2020 भारत और बेल्जियम के बीच संधि हुई। दोनों देशों के बीच करार हुआ। आरोपी की गिरफ्तारी पर उसका प्रत्यर्पण होगा। हत्या, बलात्कार, जालसाजी, गबन और धोखाधड़ी पर संधि भी हुई। ऐसे में आरोपी को एक दूसरे देश को सौंपने की इजाजत दी।
हालांकि ये बात भी है कि ये प्रत्यर्पण उस देश के विवेक पर निर्भर करेगा, मतलब ये कि ये बाध्यकारी नहीं है। ये इस पर भी निर्भर करेगा कि बेल्जियम में भी वो मामला अपराध बनता है या नहीं। साथ ही भारत को उसकी गिरफ्तारी, प्रत्यर्पण और मुकदमे को जायज ठहराना होगा। अब सवाल है कि बेल्जियम सरकार इस मामले पर क्या फैसला सुनाती है। क्या मेहुल को राहत मिलेगी या तहव्वुर की तरह अब मेहुल भी भारत आएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।